नमस्कार मित्रों। तो मैं महेश्वर शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ और इस बार आपके लिए प्रकृति की बात करूँगा। यह प्रकृति की ज़रूरी सूचना आपको दे रहा हूँ और आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। वो बातें और तथ्य आपके सामने आज रखने वाला हूँ। तो शायद हो सकता है कि प्रकृति ने मुझे चुना हो इस बात के लिए कि ये तथ्य आप लोगों के समक्ष रखूं। तो तथ्य ये है कि लोगों ने आवारा गाय या छोटे छोटे बच्चू बच्ची होते हैं वो छोड़ के रखे होते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये मेरा स्वयं का कहना है, ये मुझे प्रकृति का आदेश है। शायद मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, प्रकृति कैसे पुकारती है या बताती है कि तुम इनको देखो। इंसानों को इंसान ही छोड़ते हैं और इंसान ही इनका पालन भी करते हैं। तो आइए आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि प्रकृति किस तरह पुकार रही है। तो जब आम लोग यानी हिमाचल की जनता, जहाँ पर देवी देवताओं का बसेरा है, तो आप जान सकते हैं कि हर गांव में एक देवी देवता होता ही है और ग्राम देवता, स्थान देवता, बहुत से देवता हैं जो जिन्हें माना जाता है और मानना भी ज़रूरी है क्योंकि रक्षा वही करते हैं। तो आपको बता रहा हूँ, जब आप छोटे बच्चे यानी बच्ची या बच्चू छोड़ देते हैं शहरों को ये और या जंगलों की ओर कहीं भी, तो वो प्रकृति को कैसे पुकारते हैं। देखिए, प्रकृति को पुकारने की उनकी सीमा आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकृति को कैसे पुकारते हैं, माँ करके। और गाय को माँ ऐसे ही नहीं कहा जाता है। हम मनुष्य जब पैदा हुए थे तो पैदा होने के बाद किसी की औकात नहीं है कि पैदा होते ही माँ शब्द का उच्चारण किया जाए, और कोई मनुष्य पैदा होते ही माँ शब्द का उच्चारण कर ही नहीं पाता है, ना ही कर सकता है। ये प्रकृति का नियम है। और जब गाय या बच्चू पैदा होते हैं, पैदा होते ही एक शब्द उनके मुंह से निकलता है, माँ। तो उस माँ में इतनी ताकत है कि आपको आज मैं दिखाऊंगा या बताऊंगा, क्योंकि माँ की ताकत क्या होती है। तो जब आप आवारा पशु उनको छोड़ देते हैं, छोटे बच्चों को, तो वो प्रकृति को पुकारते हैं माँ, और प्रकृति उनकी आवाज़ सुनती है, बिल्कुल पूरी तरह से सचेत प्रकृति। और प्रकृति उन माँओं को जो स्थानीय होती हैं, लोगों की बेटियां, बहू, उन्हें वो पुकार सुनाई देती है और इतनी तीव्र सुनाई देती है कि वो अपना काम छोड़ के बाहर जाती है, देखती है कि गाय है, बच्चू है छोटे, उन्हें रोटी देने के लिए। और ऐसा नहीं कि वो अपने मन से सोचती है, प्रकृति की इतनी तीव्र आवाज़ होती है कि प्रकृति उन्हें बोलती है, जाओ देखो इन्हें कि क्या कष्ट है। और जिन जिन को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, या छोटी बच्ची या बच्चू की पुकार सुनाई देती है और महिलाएं उन्हें रोटी देने जाती हैं, तो एक बात वो ध्यान से सुने कि ये प्रकृति की आवाज़ होती है। प्रकृति उन्हें बुलाती है कि जाइए देखिए मेरे बच्चों को। और आम इंसान या असंवेदनशील व्यक्ति वो नहीं सुनाई देता है। जिसमें संवेदना हो, भावना हो, उसे दे देता है सुनाई। क्योंकि प्रकृति को माँ कहते हैं, तो माँ महिलाओं को देती है कि देखिए बच्चे मेरे भूखे हैं, जाइए इन्हें देखिए। और ज़्यादातर महिलाएं को ही ये आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा नहीं कि मर्दों को नहीं देगी सुनाई, उन्हें भी देती है, मगर जो संवेदनशील होगा उन्हें ही। तो आप प्रकृति को देख ही रहे हैं कि दंड देने के लिए तैयार है। हिमाचल वासियों को मेरा सिर्फ इतना ही संदेश है कि सुधरिए, आने वाला समय आपको बहुत जल्द सुधारने वाला है। और ऐसा कोई गलत कार्य मत कीजिए, छोटे छोटे बच्चों या बच्चियों को मत छोड़िए।
क्योंकि ये प्रकृति को बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं और प्रकृति इनकी आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनती है और इनका दंड भी बहुत जल्दी मिलता है। इसलिए सभी प्रदेशवासियों से निवेदन ही है कि ऐसा गलत कार्य ना करें। आवारा गाय बच्छू इनको ना छोड़ें। सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ। और जो लोगों को मेरा यह भाषण पसंद ना आए तो उनसे प्रार्थना है कि कृपया कमेंट ना करें, और जिन्हें पसंद आए उनसे सिर्फ इतना निवेदन है कि इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी स्वयं की पुकार नहीं है, ये प्रकृति की पुकार है। और प्रकृति की पुकार से ही मैं आपको इसमें फेसबुक में इसे डाल रहा हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा या मुझे शायद विपरीत कमेंट आए तो हो सकता है कि मैं डिलीट भी कर दूँ इसको। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि अकारण कमेंट ना करें, और जिसे अच्छा लगता है तो वो कृपया शेयर करें। जय भोलेनाथ की जय माता दी।